आज के इस वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। बहुत सी दीदियों का कमेंट है कि दीदी हम भी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यानी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली नौकरियां जैसे सीसी यानी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की नौकरी, बीएमएम यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर की नौकरी, ये सब नौकरियां करना चाहते हैं और इन सब नौकरियों में किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, प्लीज बताइए। तो दीदी आज की यह वीडियो मैंने इसी कमेंट के ऊपर बनाई है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्वयं सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की देखरेख हेतु अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ये राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, बी सहकारिता बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करने की स्वीकृति सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सफल महिला स्वयं सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये महिला पुनर्वास में, सी महिला विकास में, बी महिला कल्याण में, डी महिला सशक्तिकरण में। इसका डी ऑप्शन महिला सशक्तिकरण में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह एसएचजी सफल सिद्ध हुए हैं? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। ए महिला नेतृत्व में महिला एसएचजी, बी महिला नेतृत्व में पुरुष एसएचजी, सी पुरुष नेतृत्व में महिला एसएचजी, डी पुरुष नेतृत्व में पुरुष एसएचजी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला नेतृत्व में महिला एसएचजी यानी महिला स्वयं सहायता समूह सफल है भारतवर्ष में। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह के लिए बैंक संबंध लिंकेज हेतु निम्नलिखित में क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ए बैलेंस शीट लेखा, और बी बैठक पंजी तथा कैशबुक आय व्यय खाता, सी पैन कार्ड, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैठक पंजी तथा कैशबुक आय व्यय खाता। क्योंकि स्वयं सहायता समूहों का जब सीसीएल होता है, स्वयं सहायता समूह की बैठक देखी जाती है, रजिस्टर देखा जाता है, स्वयं सहायता समूह का आय व्यय देखा जाता है कि अब तक की स्वयं सहायता समूह की कितनी कार्पस राशि हुई है, स्वयं सहायता समूह के पास कितना पैसा है। उसी कार्पस के आधार पे ही स्वयं सहायता समूहों को बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैठक पंजी तथा कैशबुक आय व्यय खाता। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या होती है, यानी एक समूह में कुल कितने सदस्य जुड़ सकते हैं? तो ए 10 से 20 सदस्य, बी 20 से 30 सदस्य, सी 30 से 40 सदस्य, डी 40 से 50 सदस्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। एक स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 सदस्य, अधिक से अधिक 20 सदस्य जुड़ सकते हैं, इससे अधिक नहीं जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? यानी दीदी स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करना होता है, पूछ रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन है। ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादक कर्ता संगठन, बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीदी देखिए, सामुदायिक निवेश निधि का लाभ लेने के लिए सबसे पहले समूह जो है माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करता है। एक फॉर्म भरा जाता है, इसमें प्रोसेस होती है। माइक्रो क्रेडिट प्लान जो है तैयार किया जाता है। जब समूह माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करके फॉर्मेट को भर करके संबंधित ब्लॉक पे देता है, तब जाकर के समूह को सामुदायिक निवेश निधि 1,10,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। उसके बाद 7 नंबर है, क्रियाशील स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? यानी सक्रिय समूह की पहचान जो है आप कैसे करेंगे, उसमें कितने दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, बैठक पंजी, बी स्वयं सहायता समूह का कैश बुक रोकड़ पंजी, सी बैंक का पासबुक, डी उपयुक्त सभी। एक स्वयं सहायता समूह को सक्रिय बनाने के लिए इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, सभी चीजों की जरूरत इसमें पड़ती
है बैठक की भी, स्वयं सहायता समूह का कैशबुक, रोकड़ बही, लेखा जोखा, बैंक का पासबुक, ये सभी आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए, स्वयं सहायता समूह को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। बी, बैंक स्वयं सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष हेतु तय कर सकता है। सी ऑप्शन है, बैंक स्वयं सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। डी, बैंक स्वयं सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बैंक स्वयं सहायता समूह का बचत खाता इस प्रकार से खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। ये मानक में नहीं है, यही ऑप्शन बैंक लिंक के संबंधित कथन में गलत पाया गया है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि समूह का खाता जो खुलता है समूह के नाम से खुलता है, और जब समूह का सीसीएल होता है तो समूह के नाम से ही सीसीएल होता है, सभी सदस्यों के नाम से तो खाता खुलता नहीं है। और समूह का खाता संचालन के लिए समूह में 3 पदाधिकारी का चयन किया जाता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। उन्हीं के द्वारा सर्वसम्मति से सीसीएल खाते का और समूह के बचत खाते का संचालन होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 9, स्वयं सहायता समूह जब बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं तो कुछ मापदंड तय हैं। उसी मापदंड के आधार पर स्वयं सहायता समूहों को बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है, और इसमें से कौन सा मापदंड गलत है? जो मापदंड गलत है उस पर जो है सही का चिन्ह लगाइए। तो 4 ऑप्शन है। ये नंबर है, स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय हो। बी, स्वयं सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। उसके बाद सी, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। डी, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है सही है, स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय हो, तो जो कि बिल्कुल गलत है। तो समूहों का जब बैंक में सीसीएल होता है तो बैंक के द्वारा जो मानक रखा गया है, यदि आपका समूह 6 माह का हो गया है और पंचसूत्रा का पालन कर रहा है तो आपके समूह का सीसीएल हो जाएगा। इसमें जो है ये कथन गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय हो। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, एनआरएलएम के तहत समूह आधारित संस्था जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यानी एनआरएलएम के द्वारा स्वयं सहायता समूह को कितने प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। परिक्रमी निधि, बी, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सी, सामुदायिक निवेश सहायक कोष, डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ये सभी फंड दिए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सीसी यानी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और बीएमएम ब्लॉक मिशन मैनेजर की परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज हम कुल आप सबको 10 प्रश्न उत्तर के बारे में बताए हैं, और इसका दूसरा भाग भी लेके आएंगे पार्ट 2, और उसमें भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे जो आप सभी के परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दीदी आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।